एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी के ग्लैंड्स के कलेक्शन का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारी बॉडी के सारे ग्लैंड्स मिलकर हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारी बॉडी का फूड मेटाबॉलिज्म हो गया, उनकी ग्रोथ हो गई, टिश्यू फंक्शन हो गया, सेक्सुअल फंक्शन हो गया, वो भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर इरफान लेक्चर्स। इस लेक्चर में मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बताऊंगा। इस लेक्चर में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे उनकी लिस्ट ये है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एंडोक्राइन सिस्टम है क्या, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ग्लैंड क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ग्लैंड के कितने टाइप्स होते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि एंडोक्राइन सिस्टम का क्या फंक्शन है, उसके बाद मैं ग्लैंड्स के नाम बताऊंगा और उन सारे ग्लैंड्स के मैं फंक्शंस बताऊंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल के बटन पर टिक करें ताकि मैं जब भी न्यू लेक्चर अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम पे डेफिनेशन पे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। स्टूडेंट्स, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी के ग्लैंड्स के कलेक्शन का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वो सारे ग्लैंड से अलग अलग हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और वो अलग अलग हार्मोन्स हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। जैसे फूड मेटाबॉलिज्म, जैसे ग्रोथ हो गई, जैसे टिश्यू फंक्शन हो गया, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई, जैसे स्लीप हो गया और मूड हो गई। ये सारे ग्लैंड से आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं और अलग अलग हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं। हम सारे ग्लैंड को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। स्टूडेंट्स, वैसे तो हाइपोथैलेमस है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, थर्स्ट, स्लीप, हंगर, इमोशंस, मूड, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। लेकिन हाइपोथैलेमस जो हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम है एडीएच। उसका फुल फॉर्म है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करता है कि किडनी के फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करता है। दूसरा ग्लैंड है पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हमारे स्लीप पैटर्न को कंट्रोल करता है। तीसरा ग्लैंड है पैराथायराइड ग्लैंड। ये ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच और ये हमारी बॉडी की कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। अब आते हैं चौथे ग्लैंड पे जिसका नाम है थाइमस। थाइमस जो हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम है थाइमोसिन। थाइमोसिन क्या करता है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसकी फंक्शनिंग के लिए हेल्प करता है और टी सेल्स प्रोड्यूस करता है और वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी की अलग अलग डिजीज को फाइट करने में हेल्प करते हैं। अब आते हैं हम पांचवें ग्लैंड पे जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में 3 हार्मोन रिलीज करता है। नंबर 1 ट्राई आयोडोथायरोनिन जिसको हम T3 कहते हैं। दूसरा है टेट्रा आयोडोथायरोनिन जिसको हम थायरोक्सिन या फिर T4 भी कहते हैं। और तीसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन। ये 3 हार्मोन थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है और ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के हार्ट रेट को और कैलोरीज को कंट्रोल करते हैं। अब आते हैं 6 ग्लैंड पे जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। ये ग्लैंड 4 हार्मोन रिलीज करता है, कार्टिजोल, एल्डोस्टेरोन, एपिनेफ्रिन जिसको हम एड्रिनलिन भी कहते हैं, नार एपिनेफ्रिन जिसको हम नार एड्रिनलिन भी कहते हैं। ये जो हार्मोन्स हैं ये हमारी बॉडी की सेक्स ड्राइव और स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो 2 हार्मोन है एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन, इनको हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स भी कहते हैं क्योंकि यही हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि कौन सी सिचुएशन से हमें फाइट करना है और कौन सी सिचुएशन में हमें भागना है। तो ये दोनों इन्हीं हार्मोन्स का काम है। आते हैं हम ग्लैंड नंबर 7 पे जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। स्टूडेंट्स, इस ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्लैंड है हमारी बॉडी के बाकी के जो तकरीबन सारे के सारे ग्लैंड होते हैं उनको कंट्रोल करता है। कैसे, देखें, ये मैं कुछ हार्मोन्स के नाम बताता हूँ। बहुत सारे हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है जैसे ACTH एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स एक ग्लैंड होता है उसको जाके स्टिमुलेट करता है। दूसरा होता है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। दूसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक और होता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। एक और होता है प्रोलैक्टिन। एक और होता है ग्रोथ हार्मोन जो कि ग्रोथ को कंट्रोल करता है। एक और हार्मोन होता है
मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम MSH कहते हैं। तो ये सारे हार्मोन से पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है और ये हार्मोन हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जिनमें ग्रोथ भी आ जाता है और डेवलपमेंट भी आ जाता है। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब आते हैं हम ग्लैंड नंबर 8 यानी कि पेनक्रियास ग्लैंड। पेनक्रियास ग्लैंड जो होता है वो हमारी बॉडी में 4 हार्मोन्स रिलीज करता है, इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन और गैस्ट्रिन। जो गैस्ट्रिन होता है वो हमारी बॉडी की डाइजेशन में हेल्प करता है। जो सोमेटोस्टेटिन होता है वो साल्ट बैलेंस को मेंटेन करता है। अब अगर हम इंसुलिन एंड ग्लूकागोन की बात करें तो ये दोनों हमारी बॉडी की ब्लड शुगर को मेंटेन करते हैं। कैसे करते हैं? अगर हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो पेनक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है, फिर वो इंसुलिन शुगर को क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके मसल में और लिवर में स्टोर कर देता है। इसी तरह से अगर हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है तो पेनक्रियास ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करता है और ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी में जो हमने शुगर स्टोर की थी ग्लाइकोजन के फॉर्म में, वो मसल्स और लिवर से निकालकर ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में रिलीज कर देता है। तो इस तरह ये हार्मोन्स पेनक्रियास के काम करते हैं। अब आते हैं हम टेस्टिस पे। ये वो ग्लैंड है जो सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है। ये मेल सेक्स हार्मोन्स रिलीज करता है जैसे टेस्टोस्टेरोन, और उसके साथ साथ स्पर्म्स भी प्रोड्यूस करता है। अब आते हैं हम ओवरीज पे। स्टूडेंट्स, ओवरीज जो हैं वो फीमेल ग्लैंड है, वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल में होता है। ओवरीज जो हार्मोन्स रिलीज करती हैं उनका नाम है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और भी वुमेन के अलग अलग सेक्स हार्मोन्स होते हैं, वो ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं। आज का सवाल है, ऐसे ग्लैंड का नाम बताएं, ऐसे ऑर्गन का नाम बताएं जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, यानी कि एक ग्लैंड एट अ टाइम दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है। तो अगर आपको इसका जवाब आता है तो इसका जवाब आप नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं, लेकिन जिनको जवाब नहीं आता वो मेरे फेसबुक पेज पर जाकर इसका जवाब देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे दूसरे लेक्चर पढ़ना चाहते हैं, जैसे लंग्स के बारे में, किडनी के बारे में, लिवर के बारे में, ब्रेन के बारे में, आई के बारे में, तो आप मेरे चैनल पर जाएं और चैनल के अंदर आप मेरी दूसरी वीडियोस देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।